जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने में लगा दी, इस उम्मीद में कि बेटे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन वही बेटे उसकी मौत का कारण बन गए, वो भी उसकी जिंदगी भर की कमाई हड़पने के लिए। तमिलनाडु में एक स्कूल टीचर के बेटों ने अपने बाप को जहरीले सांप से कटवाया। महाराष्ट्र में कर्ज में डूबे व्यक्ति ने एक बेकसूर को जिंदा जला दिया। उत्तर प्रदेश में एक बेटे ने अपनी माता, पिता और पत्नी तीनों को मार डाला। और सबसे डरावनी बात, इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज थी, जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए। ये कहानियां सिर्फ क्राइम नहीं है, ये हमारे समाज का वो काला सच है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। सवाल है कि आखिर बीमा कंपनियां इतनी आसानी से किसी गरीब को करोड़ों की पॉलिसी क्यों दे रही हैं? क्या हर क्लेम की सही जांच हो रही है या सिस्टम में कोई लूप होल है? इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तमिलनाडु के एक स्कूल में काम करने वाले गणेशन की 22 अक्टूबर को सांप के काटने से मौत हो गई। पहली नजर में एक हादसा लग रहा था, लेकिन जब बीमा कंपनी ने क्लेम का पैसा देने से पहले जांच शुरू की तो सामने आई एक ऐसी साजिश जो रूह कपा देने वाली थी। गणेशन एक लैब असिस्टेंट थे और उनके परिवार की कमाई बहुत कम थी, लेकिन उनके नाम पर 3 करोड़ से ज्यादा की टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी। परिवार पर कई लोन भी थे। जब गणेशन की मौत के बाद उनकी पत्नी सुमति और बेटों ने बीमे की रकम का दावा किया तो बीमा कंपनी को शक हुआ। कंपनी ने तिरुवल्लुवर की आईजी आसरा गर्ग को शिकायत की। 6 दिसंबर को एसपी विवेकानंद शुक्ला ने एक एसआईटी बनाई। जांच में पता चला कि गणेशन के बेटे मोहन राज और हरिकरण ने बीमे की रकम के लिए पिता की हत्या की साजिश रची थी। पहली बार उन्होंने कोबरा सांप से गणेशन को कटवाया, लेकिन वो बच गए। फिर 22 अक्टूबर की सुबह 3 फीट लंबा जहरीला सांप घर में लाया गया। जब गणेशन जमीन पर सो रहे थे, सांप ने उन्हें गर्दन पर काट लिया। पुलिस का कहना है कि अस्पताल ले जाने में जानबूझकर देरी की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। बेटों ने रोने धोने का नाटक किया और सीधे पहुंच गए इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन उनका लालच ही उनकी गिरफ्तारी की वजह बन गया। लाइफ इंश्योरेंस लेना एक अच्छा फाइनेंशियल फैसला माना जाता है, हम सबके पास होनी चाहिए, होती भी है आमतौर पर। यह हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन जब लोग बीमे की रकम पाने के लिए अपने ही परिवार वालों को मारने लगे तो समझ जाइए समाज में कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है। RGA यानी री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि भारत में कुल इंश्योरेंस फ्रॉड का 86% हिस्सा सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि हर 10वीं से 12वीं पॉलिसी में धोखाधड़ी की आशंका रहती है। जब कंपनियों को इतना नुकसान होता है तो वो अपना प्रीमियम बढ़ा देती हैं और ईमानदार लोग ज्यादा पैसे भरते हैं। असली डर यह है कि फ्रॉड अब सिर्फ फर्जी दस्तावेज बनाने या गलत जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा। लोग हत्याएं कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ये हत्याएं परिवार के अंदर हो रही हैं। बेटे बाप को मार रहे हैं, पति पत्नी को खत्म कर रहे हैं, पैसे के लिए खून के रिश्ते खत्म हो रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों में 3 बड़े मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के लातूर में 14 दिसंबर को गणेश चौहान नाम के एक बैंक रिकवरी एजेंट ने एक नशे में धुत गोविंद यादव नाम के व्यक्ति को लिफ्ट दी, फिर उसे कार की सीट बेल्ट से बांधकर गाड़ी में आग लगा दी। गणेश के ऊपर 57 लाख का होम लोन था। उसने 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया था। उसकी योजना थी कि खुद को मृत दिखाकर परिवार को बीमे का पैसा दिला दे ताकि लोन चूक जाए। मामले का खुलासा गणेश की एक गलती की वजह से हुआ। वो एक महिला से नंबर बदलकर बात कर रहा था, लेकिन पुलिस ने गणेश की कुंडली खंगाली और उस महिला तक पहुंच गई। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में विशाल सिंघल का मामला और भी भयानक है। उसके पिता मुकेश सिंघल के नाम पर 39 करोड़ रुपए की 60 से ज्यादा बीमा पॉलिसीज थी। सिंघल ने इन सभी में अपने बेटे विशाल कुमार को नॉमिनी बनाया था। 27 मार्च 2024 को मुकेश सिंघल की कथित रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद विशाल और उसके साथी सतीश ने बीमे की रकम का दावा किया। दस्तावेजों से पता चला कि मुकेश की मौत के समय में कई जगह अंतर था। बीमा कंपनी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की जांच में पता चला कि विशाल ने अपने पिता की हत्या की और इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। इससे पहले 21 जून 2017 को विशाल की मां प्रभा देवी की मौत हुई थी। विशाल ने इसे भी एक्सीडेंट दिखाकर उनकी बीमा पॉलिसी से 80 लाख रुपए हड़पे थे। विशाल को अपनी पत्नी की मौत के बाद भी 30 लाख रुपए मिले थे। 29 सितंबर 2025 को विशाल और सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक के विजयनगर में एक गैंग ने विकलांग गंगाधर के नाम पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए की पॉलिसी ली। गैंग की एक महिला कागजों में गंगाधर की फर्जी पत्नी बनी। 28 सितंबर को गैंग ने गंगाधर को मारकर उसके शव को बाइक पर रखा और कार से टक्कर मारकर हिट एंड रन केस दिखाने की कोशिश की। छानबीन के दौरान पुलिस गंगाधर की असली पत्नी शरदम्मा तक पहुंची
तो पता चला कि गंगाधर के पास अपनी बाइक नहीं थी। पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने गंगाधर के खाते में पैसे जमा करके खुद पॉलिसी बनाई थी। उसकी मौत के बाद वो क्लेम की रकम निकालने वाले थे। जिस व्यक्ति के नाम पर जीवन बीमा है, उसकी मौत के बाद उसके नॉमिनी को ही क्लेम की रकम मिलती है। पॉलिसी लेते समय व्यक्ति खुद ही अपने पार्टनर, बच्चे या माता पिता या किसी दूसरे जानने वाले को अपना नॉमिनी तय करता है। तो अब सवाल है कि लोग कमाई से कई गुना ज्यादा बीमा पॉलिसी ले कैसे पा रहे हैं। हापुड़ वाले मुकेश सिंघल की सालाना कमाई सिर्फ 12 से 15 लाख थी, लेकिन उनके नाम पर 39 करोड़ की पॉलिसीज थी। कोई भी बीमा कंपनी सामान्य हालत में ऐसी पॉलिसी नहीं देती। तो क्या बीमा एजेंट्स और कंपनी के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं? जुलाई 2025 में संभल जिले की पुलिस ने इसी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने 60 लोगों को गिरफ्तार किया जो एक बड़े बीमा रैकेट का हिस्सा थे। इनमें आशा वर्कर्स, बैंक कर्मचारी और बीमा कंपनियों के वो लोग थे जो क्लेम की जांच करते थे। ये गिरोह गंभीर रूप से बीमार लोगों के नाम पॉलिसी लेता था। कई मरे हुए लोगों को कागजों में जिंदा दिखाया गया। कई लोगों की हत्याएं की गई। एक व्यक्ति सुभाष की मौत के बाद बीमा की रकम स्कैम गैंग ने निकाल ली और उनकी पत्नी सुनीता को पता भी नहीं चला। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में कंपनियों ने 10,822 क्लेम पूरी तरह रद्द किए, जिनकी रकम करीब 1,026 करोड़ रुपए थी। 833 करोड़ रुपए के 4,340 क्लेम बिना जांच के सीधे खारिज किए गए। कई बार कंपनियां छोटी मोटी गलतियों का बहाना बनाकर भी सही क्लेम रोक लेती हैं। जब दोनों तरफ से धोखाधड़ी होती है तो पिसता कौन है? आम आदमी। अब सरकार और IRDAI सख्त कदम उठा रहे हैं। नवंबर 2025 में IRDAI ने बीमा कंपनियों को 99% से ज्यादा क्लेम सेटल करने जैसे भ्रामक विज्ञापन बंद करने को कहा। IRDAI का कहना था कि इन विज्ञापनों से लोग गुमराह हो सकते हैं। कंपनियों को अब हर क्लेम की सही जांच करनी होगी। IRDAI के नियम के मुताबिक अगर जांच की जरूरत नहीं है तो 30 दिन में, और अगर जांच जरूरी है तो 90 दिनों में क्लेम सेटल करना अनिवार्य है। फ्रॉड रोकने के लिए आने वाले समय में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू होंगे। जब आप पॉलिसी लेंगे तो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, बैंक ट्रांजैक्शंस और दूसरी पॉलिसीज की जानकारी अपने आप वेरीफाई हो जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो पॉलिसी नहीं मिलेगी। ये ईमानदार लोगों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनका क्लेम जल्द सेटल होगा। लेकिन एक डर ये भी है कि कहीं सिस्टम इतना सख्त ना हो जाए कि सही मामलों में भी लोगों को परेशानी हो। इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। जीवन बीमा लेना गलत नहीं है, ये एक जिम्मेदार वित्तीय फैसला है। लेकिन याद रखिए, पॉलिसी लेते समय अपनी सही जानकारी लें। अपनी बीमारी, धूम्रपान या शराब की आदतें छिपाएं नहीं। कमाई से 10 से 15 गुना तक का कवर लें, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख है तो 50 से 75 लाख का बीमा सही है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई एजेंट या कोई व्यक्ति आपको ज्यादा कमीशन या फायदे का लालच देकर किसी और के नाम पर पॉलिसी लेने को कहे तो तुरंत मना कर दें। ये फ्रॉड का हिस्सा हो सकता है और आपको बाद में फंसाया जा सकता है। तमिलनाडु का गणेशन, हापुड़ का विशाल, लातूर का गोविंद यादव, ये सब लोग पैसे की वजह से मारे गए। जिन लोगों ने उन्हें मारा वो अब जेल में है। कोई नहीं जीता इस खेल में, सिर्फ परिवार बर्बाद हुए, रिश्ते टूटे, जिंदगियां खत्म हुई। पैसा जरूरी है लेकिन जान से ज्यादा नहीं। बीमा परिवार की सुरक्षा के लिए है, परिवार को खत्म करने के लिए।